नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिए थे और मध्यकालीन भारत में चैप्टर नंबर 8 मुगल वंश चल रहा था हम लोग, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अकबर के बारे में पढ़ा था जो कि भाग 3 था। और आज जो है दोस्तों हम लोग भाग 4 लाए हैं। इसमें है इस वीडियो में दोस्तों अकबर के समय होने वाले विद्रोह को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, और शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अकबर के समय होने वाले विद्रोह। ठीक, चलिए, इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, अकबर के काल में सर्वप्रथम 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक ने विद्रोह किया। 1564 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक कई उज़्बेक नेताओं ने विद्रोह कर दिया। इनमें जौनपुर के गवर्नर खान जमा यानी अली कुली खान तथा अवध के गवर्नर खान आलम प्रमुख थे। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि स्लो पढ़ने से थोड़ी त्रुटियां कम होती हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं स्लो वीडियो में बोल रहा हूं आपके वीडियो में सेटिंग है, आप सेटिंग में जाके वीडियो को 1.5x या तो 2.0x करके अपना टाइम भी बचा लीजिएगा और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय 1567 ईस्वी में अकबर ने कुछ समय के लिए जौनपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे दूसरा नंबर पॉइंट है इसमें, उज़्बेक विद्रोह से उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई काबुल के गवर्नर मिर्ज़ा हाकिम ने 1566 से 1567 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। मिर्ज़ा हाकिम ने राजद्रोहात्मक पत्र व्यवहार के कारण अकबर ने दीवान ए अशरफ शाह मंसूर को मृत्यु दंड दिया। ठीक है, हालांकि इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा हाकिम से राजद्रोहात्मक पत्र व्यवहार के कारण अकबर ने दीवान ए अशरफ शाह मंसूर को मृत्यु दंड दिया। जो दीवान ए अशरफ शाह मंसूर था वो मिर्ज़ा हाकिम से मिला हुआ था, जिसके कारण जो है अकबर को पता चल जाता है और इन्हें मरवा दिया जाता है। ठीक, नंबर तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1573 ईस्वी में मिर्ज़ाओं ने विद्रोह किया। इब्राहिम मिर्ज़ा, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, सिकंदर मिर्ज़ा, महमूद मिर्ज़ा आदि थे। नंबर 4, बंगाल में बाबू खां काकझल तथा बिहार में मोहम्मद मासूम काबली तथा बहादुर ने 1580 ईस्वी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, 1585 से 1586 ईस्वी में अफ़गान बलूचियों ने जलाल खां, हालांकि दोस्तों अकबर का नाम एक जलाल भी था। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है ना। चलिए, जलाल खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये जलाल खान अलग है। ठीक है, ये रोशनिया संप्रदाय के अनुयायी थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक बायजिद अफ़गान थे। ठीक, कौन थे? बायजिद अफ़गान। किसके संस्थापक थे दोस्तों? रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक, याद रखिएगा। आगे नोट में लिखा है, थोड़ा देख लेते हैं। मुगलों के विरुद्ध जलाल खान यानी रोशनिया विद्रोह का समर्थन ट्रांस अक्शियाना मध्य एशिया के शासक अब्दुल्ला उज़्बेक कर रहे थे। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों, मध्य एशिया के शासक यूसुफ जई
अब्दुल्ला उज़्बेक ने भी पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न किया। यूसुफ जई अब्दुल्ला उज़्बेक के विद्रोह को जैना खां एवं बिरबल ने दबा दिया। दो लोगों ने मिलकर उसके मतलब ये जो विद्रोह था उसको दबा दिया, बिरबल और जैना खां के द्वारा। ठीक है, आगे हालांकि इसी विद्रोह का दमन करते समय 1586 ईस्वी में बिरबल की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बिरबल की खिचड़ी आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बिरबल की खिचड़ी। अकबर और बिरबल का उसमें बहुत ही अच्छा योगदान है, देखिएगा आप लोग ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। बिरबल महेश दास उनका वास्तविक नाम था, महेश दास कालपी यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अब्दुल्ला उज़्बेक ने अकबर को ईरान का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, बांटने का प्रस्ताव रखा, किंतु अकबर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मजबूत ईरान का अस्तित्व उज़्बेकों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक था। 1585 से 98 ईस्वी के दौरान अकबर ने पश्चिमोत्तर में विद्रोह के दमन व सीमा सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी राजधानी लाहौर स्थापित कर दी। इस दौरान अकबर लाहौर ही रहे। आगे अकबर ने 1595 ईस्वी में कंधार को इसलिए जीता क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा की उज़्बेक आक्रमण से सुरक्षा के लिए कंधार पर नियंत्रण आवश्यक था तथा खुरासन के उज़्बेक नियंत्रण में चले जाने से कंधार फारस यानी ईरान से कट गया था। 1598 ईस्वी में अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु के बाद ही यह खतरा समाप्त हुआ। आगे दोस्तों 7वां पॉइंट। 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम जो कि अकबर के पुत्र थे ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया व इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बाद में सलीमा बेगम ने पिता पुत्र में समझौता करा दिया। ठीक है, क्या ज़रूरत था, आखिर उसी सलीमी को गद्दी मिलता तो फिर क्या मतलब था विद्रोह करने का, बाद में ले लेता। 8वां पॉइंट है, सलीम ने 12 अगस्त 1602 ईस्वी को ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। ठीक है, याद रखिएगा, नौरत्नों में से एक ये भी थे अबुल फजल। झांसी का किला वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। वीर सिंह ने मथुरा का प्रसिद्ध केशव राय का मंदिर भी बनवाया है। नंबर 9 दोस्तों, अकबर के काल में एकमात्र ईरानी विद्रोह अब्दुल मजीद आशफ खां ने किया है या किया था। आगे देखते हैं, किया था। आगे अकबर राजपूता संबंध, अकबर और राजपूत संबंध जो है दोस्तों, ये पॉइंट हम लोगों का इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अकबर ने निम्नलिखित राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये दोस्तों अकबर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीति थी, माना जाता है। इन्होंने मतलब भारत में हालांकि 2 ही शासक हुए ऐसे हैं मुग़ल वंश में, एक अकबर हैं और एक औरंगज़ेब, जिन्होंने ज़्यादा समय तक लंबा पीरियड में शासन किया था। ठीक है, और यही दोनों ऐसे शासक मतलब ये अकबर ही एक ऐसा शासक थे दोस्तों जिन्होंने जिनकी राजपूताना नीति मतलब जो इनकी पॉलिसी थी ना, जैसे एक दिन इलाही धर्म इन्होंने स्थापित किया और प्लस आपका राजपूताना नीति मतलब हिंदुओं से संबंध स्थापित किया, इसलिए ज़्यादा टाइम तक टिके रहे। ठीक है, बाकी बीच बीच के तो सब आप सभी लोगों को पता ही है कि कितने दुर्बल शासक थे, जैसे हुमायूं हुआ और बाबर तो भाई संस्थापक थे तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि वो भी उतने ताकतवर नहीं थे और उनका भी संबंध इनके तरह नहीं था सब से। चलिए हम लोग ये देखते हैं अकबर राजपूत संबंध। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, आमेर के
कछवाहा शासक भारमल से, दूसरा मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह से, तीसरा बीकानेर का शासक कल्याणमल से और चौथा जैसलमेर के शासक हर राय से। ठीक है, इनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया था। ठीक है, आगे है अकबर ने राजपूत नीति द्वारा साम्राज्य के लिए मजबूत आधार प्राप्त किया। कर्नल टॉट के अनुसार अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। भारमल से पहले भी मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी एक बेटी लालबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से कर राजपूत शासकों ने मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हार के डर से ये लोग ऐसा करते थे दोस्तों, कुछ थे कमज़ोर शासक। आगे इसमें नोट है दोस्तों, मालदेव ने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद से किया था। भारमल ने भी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करने से पहले अपनी पुत्री किस्नावती का विवाह शेर शाह के सेनापति हाजी खां पठान के साथ किया था। 1562 ईस्वी में अकबर के अजमेर यानी ख्वाजा साहब की दरगाह जाते समय आमेर के कछवाहा वंशी शासक भारमल यानी बिहारी मल ने रास्ते में अकबर से मिलकर अपनी पुत्री हरकाबाई यानी मरियम उज जमानी के विवाह का प्रस्ताव अकबर को दिया। इस प्रकार भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। वह अकबर ने आमेर से प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया। हरकाबाई से अकबर ने सांभर में विवाह किया। हालांकि दोस्तों अकबर की ये पॉलिसी थी, जो भी शासक होता था अगर वो उससे मतलब पॉलिसी उसका ये था कि अगर वो उसके सामने झुक जाता था, ठीक है, उससे मतलब ट्रीटी कर लेता था, संधि उंधी कर लेता था, विवाह प्रस्ताव स्थापित करवाता था तो उसमें क्या होता था कि वो अकबर उस पर आक्रमण नहीं करता था, उनके देशवासियों को लूटता नहीं था और जो है उनकी रक्षा भी करता था। और उनके युद्ध में जब भी जाता था वो किसी भी राजा पर आक्रमण करने के लिए, तो उनकी सेना भी बढ़ जाती थी। तो अकबर को फ़ायदा भी था इससे कि भाई अब आमेर का भी जो शासक रहेगा उसकी भी जो सेना होना रहेंगे, अगर वो कहीं युद्ध करने जाएगा तो उसका भी वो यूज़ कर सकता है। ठीक ही है एक तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे अकबर ने भारमल के बेटे भगवान दास व पोते मान सिंह को मुग़ल सेवा में रख लिया। देखिए आया ना ये पॉइंट, कुछ लोगों को रख लेता था और उनसे अपना भी काम उसका भी काम हो जाता था। आगे अकबर ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया तथा उनके क्षेत्रों में शाही सिक्के चलवाए। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी पैतृक जागीर यानी वतन जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दे दिया। आगे है अकबर ने रणथंभौर के राजपूत राजा सूरजमल कर हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों गलती हो गया, राजपूत राजा सुरजन राय हाणा को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। ठीक है, कौन सा यंत्र था दोस्तों? तवरा वाद्य यंत्र। ठीक है, याद रखिएगा किसे दिया था? रणथंभौर के राजपूत राजा सुरजन राय हाणा। ठीक है, आगे अकबर ने शासन के शुरू में होने वाले विदेशी अमीरों के विद्रोह के कारण विदेशी अमीर वर्ग को नियंत्रित करने एवं संतुलन के लिए स्थानीय अमीर वर्ग को तैयार करने की नीति अपनाई। राजपूत नीति इसी विचार से प्रेरित थी। ठीक है, आगे अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व थे। पहला,
राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, दूसरा राजपूत रियासतों को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, तीसरा राजपूत प्रमुखों की मनसबदारों तथा गवर्नरों के रूप में नियुक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया, जिसमें मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ व इसके अधीनस्थ रियासतों जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को छोड़कर बाकी जितने भी थे राजपूत वाले सब जो है अकबर से ट्रीटी कर लिए, संधि कर लिए थे, मतलब उसमें मिल गए थे। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लिए थे। आगे अकबर ने मालदेव की पुत्री रुकमावती से भी 1581 ईस्वी में विवाह किया था। रुकमावती मालदेव की रखेल टीपू की पुत्री थी। आगे कर्नल टॉट ने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता कहा है। ठीक है, आगे है कुछ अकबर के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा की समाप्ति किया गया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। देखिए तीर्थ यात्रा कर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उसका कदम था, लोगों को विश्वास को जीता, इसको समाप्त करने के लिए लोगों का विश्वास जीता, प्रेम जीता। आगे दोस्तों एक और है 1564 ईस्वी में जजिया की समाप्ति किया था। जजिया एक प्रकार का कर था, उसको भी समाप्त किया गया। 1569 से 70 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। ठीक है, अकबर द्वारा। 1574 से 1575 ईस्वी में समाचार देने वाले गुप्तचर विभाग की स्थापना की। 1574 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की गई। 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की प्रारंभ की गई। 1575 ईस्वी में ही फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया। 1577 ईस्वी में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जहां बाद में जो अमृतसर नगर बसाया गया। जो हमारा पंजाब में अमृतसर नगर है ना दोस्तों, वो अमृतसर नगर को बसाने का सबसे बड़ा श्रेय अकबर को ही जाता है, क्योंकि हालांकि भाई आप सबको पता है कि भाई वो अपने घर से तो ज़मीन दिए नहीं है, भारत का ज़मीन था, भारतवासियों को दें, लेकिन हाँ उस समय उस राजा थे तो उनका अधिकार था, उन्होंने दिया। ठीक है, तो अकबर के द्वारा ही दिया गया गुरु रामदास को। ठीक है, सिख धर्म के गुरु थे। चलिए आगे है 1577 से 1578 ईस्वी में सिजदा एवं पायबोस की शुरुआत की गई। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1579 ईस्वी में 1579 में क्षमा करिएगा 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की। ठीक है, आगे है, हालांकि हम दोस्तों वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, जिससे वीडियो की क्वालिटी तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है एडिट करने पर, और वीडियो की जो लेंथ हो जाती है वो MB में बहुत ज़्यादा चली जाती है। इसलिए जो थोड़ा सा त्रुटि हो रहा है उसे आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा और उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, मजहर हम पढ़ दिए थे, हमारे एक मित्र का नाम था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आखिर महजर होगा। ठीक है, महजर की घोषणा की थी। 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य यानी 12 सूबों में बांटा गया था, उसका किया। 1580 ईस्वी में ही दोस्तों टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। ठीक है, और 1580 ईस्वी में फादर एक्वाबीवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुट मिशन यानी फतेहपुर सीकरी आया था।
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1580 ईस्वी में फादर एक्वावीवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुट मिशन फतेहपुर सीकरी आया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में दास प्रथा की पूर्ण समाप्ति की गई थी। ठीक है, हालांकि यहाँ पूर्ण समाप्ति बोला गया है, हालांकि हुआ नहीं था। आगे 1582 ईस्वी में इबादत खाने में बहस पर रोक। 1582 ईस्वी में ही दीन ए इलाही की घोषणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, दीन इलाही धर्म कहा जाता है ना, इसकी घोषणा हुई थी 1582 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में इलाही संवत या फसली संवत नामक नया कैलेंडर जारी किया गया था अकबर के समय में। 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों पर पशु वध पर रोक लगाया गया था। बहुत ही एक खतरनाक, सोच लीजिए उस समय ये उसका एक्टिविटी था, ये पशु वध पर रोक लगाना बहुत ही मुश्किल से हुआ होगा, हालांकि कुछ ही दिन के लिए था, लेकिन था। 1588 ईस्वी में दोस्तों गज ए इलाही या बीघा ए इलाही की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब उसकी हम देखते हैं अकबर की धार्मिक नीतियाँ देख लेते हैं हम लोग, धार्मिक नीतियाँ कैसी हैं। ठीक, अकबर की धार्मिक नीतियाँ। अकबर की धार्मिक नीति मंगोलों की यासाए चंगेज़ी यानी सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव की अस्वीकृति परंपरा से भी प्रभावित थी। ठीक है, यासाए चंगेज़ी को हम क्या कहते हैं, सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव की अस्वीकृति, ठीक है, परंपरा से भी प्रभावित थी। अकबर प्रारंभ में रूढ़िवादी, फिर उदारवादी, अंततः सुधारवादी हो गया। ठीक है, कहा जाता है ना, हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत ही समझदार था। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी एक बहुत लोकप्रिय और बहुत ही समझदार शासक था। आगे अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति या सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति थी, जो कि हर एक राजा में होना अनिवार्य है, जो अब्दुल लतीफ़ से सीखी थी। ठीक है भाई, भले ही पढ़ा लिखा ना हो लेकिन इसके आसपास के जो एटमॉस्फेयर था वो पढ़े लिखों से भरा हुआ था। ठीक है, आगे सुलह कुल, धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारवाद एवं उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण था। जहांगीर ने अपने पिता अकबर के शासन के बारे में लिखा कि ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की तथा तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए है, जबकि भारत में सुन्नी तथा शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। अब इबादत खाना के बारे में देख लेते हैं जहाँ पूजा किया जाता है। आगे अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना आयताकार कक्ष एवं द्विमंजिला इमारत थी। इस्लामी धर्मोपदेशकों के आचरण से दुखी होकर 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया व उसे धर्म संसद बना दिया। इसे 1581 ईस्वी में बंद कर दिया एवं 1582 ईस्वी में इबादत खाने की बहस पूर्ण बंद करवा दी गई। आगे है इबादत खाने से अद्वैतवाद का प्रसार हुआ। इसमें धार्मिक चर्चा का दिन बृहस्पतिवार था। धार्मिक चर्चा में किसी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम धर्म, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, मुस्लिम धर्म में अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, जिसे हम मखदूम उल मुल्क कहते थे, एवं अब्दुनवी, इन दोनों
से रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों, इन दोनों से रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शेख मुबारक एवं फैजी तथा अबुल फजल, इन्होंने उदारवादी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने दोस्तों अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुनवी ने क्या किया था, रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व किया था, और शेख मुबारक, फैजी तथा अबुल फजल जो था दोस्तों, वह उदारवादी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी, जेसुट मिशनरी आए थे। प्रथम ईसाई मिशन में रूडोल्फ बार एक्वाविवा, एंटोनी मांसेरेट तथा एनरिक वेज शामिल थे। कौन कौन थे, रूडोल्फ बार एक्वाविवा ये नाम था, और एंटोनी मांसेरेट तथा एनरिक वेज शामिल थे। यह 1580 से 1582 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी रहे। गोवा से आए इस मिशन का नेतृत्व जो है एक्वाविवा ने किया था। दूसरा ईसाई मिशन 1591 से 1592 ईस्वी में आया था। इसमें एडवर्ड लैटोन व क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। कौन कौन थे, एडवर्ड लैटोन व क्रिस्टोफर डी वागा। ठीक है, तीसरा मिशन जो है दोस्तों 1595 ईस्वी में लाहौर आया। इसमें जेरोम, जेवियर और पिनहेरो तथा और बेनेडिक्ट डी गोएज शामिल थे। कौन कौन थे, जेरोम, जेवियर, पिनहेरो और बेनेडिक्ट डी गोएज, ये लोग शामिल थे। आगे है दोस्तों, फादर मोंसेरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया। मोंसेरेट ने अकबर से व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया था तथा इस परिचर्चा का वर्णन लिखा है। ठीक है, लिखा हुआ है। आगे है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले धर्माचार्य, जो धर्माचार्य आए थे उनके बारे में देखते हैं कौन कौन आया था। पहले दोस्तों, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम व देवी पंडित, जैन धर्म में हीर विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, ये जैन धर्म से आए थे। पारसी धर्म से दोस्तों दस्तूर मेहर जी राणा, और ईसाई धर्म से एक्वाविवा, आप लोगों को पता ही है एक्वाविवा, मॉन्सरेट और एनरिक वेज। ठीक है, ये लोग आए थे। आगे देखते हैं, आगे महज़र के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। महज़र के बारे में क्या है, महज़र अकबर ने सितंबर 1579 ईस्वी में महज़र जारी किया, जिस पर 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। महज़र एक घोषणा पत्र था जिसने अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया व धार्मिक विषयों में अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार उसे मिल गया। ठीक है, आगे महज़र का उल्लेख बदायूनी एवं निज़ामुद्दीन अहमद ने किया है, जबकि अबुल फजल ने अकबरनामा में इसके मूल पाठ को शामिल नहीं किया है। महज़र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया, किंतु उसे जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक व उसके पुत्रों अबुल फजल व फैजी ने दी थी। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर कवि फैजी द्वारा कविता रूप में रचित खुतबा पढ़ा।
बदायूनी के अनुसार अब अकबर स्वयं को इंसान एक कामिल यानी पूर्ण मानव मानने लगा। शेख मुबारक एवं अबुल फजल ने अकबर को मुजतहिद कहा है। ठीक है, क्या कहा है? मुजतहिद कहा है। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मुजतहिद किसने कहा है अकबर को? तो शेख मुबारक एवं अबुल फजल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, अकबर ने बदायूनी को इमाम बनाया। क्या बनाया था? अकबर ने बदायूनी को इमाम बनाया था। आगे, महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल अर्थात न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। महजर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन ईमानदारों का नेता कहा गया है। महजर द्वारा उलेमाओं के प्रभाव को कम किया गया व राजत्व की गरिमा को बढ़ाया गया। आगे दोस्तों, स्मिथ तथा वुलजले हेग ने महजर को अचूक आज्ञा पत्र, क्या कहा दोस्तों? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। अचूक आज्ञा पत्र यानी इनफेलिबिलिटी डिक्री कहा है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं दीन इलाही। दीन इलाही क्या है, इसके बारे में चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। दीन इलाही, अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए व राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही यानी दैवीय एकेश्वरवाद नामक नया धर्म प्रवर्तित किया। मोहसिन फ़नी की कृति दबिस्तान ए मजाहिब में इसे दीन ए इलाही कहा और सर्वप्रथम इसमें इसकी 10 विशेषताओं या गुणों का उल्लेख हुआ है। किसमें? मोहसिन फ़नी की कृति, मोहसिन फ़नी है एक राइटर, उनकी कृति जो है दबिस्तान ए मजाहिब में इसे दीन ए इलाही कहा गया है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, दीन ए इलाही सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। यह सुलह कुल से प्रेरित था। अकबर वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास करता था। किसकी अवधारणा में? वहदत उल वजूद, जिसका अर्थ था परम तत्व की एकता। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल राजा बीरबल यानी महेश दास ने ही इसे स्वीकार किया था। आगे है दीन ए इलाही। आगे क्या है? दीन ए इलाही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या केवल 18 थी। दीन ए इलाही में इतवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी कि आज के समय में दोस्तों जो हमारा इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी संस्था जो है, अगर किसी भी महाविद्यालय वगैरह में क्लासेस चलती हैं तो केवल संडे को चलती हैं, सप्ताह में एक दिन। उसी तरीके का था दीन इलाही, उसका जो दीक्षा उच्छा दिया जाता था वो केवल एक दिन, इतवार को, संडे को। आगे, दीन इलाही में दीक्षित होने वालों को चहारगान ए इखलास यानी 4 चरण पूरे करने होते थे। ये 4 चरण थे। पहला दोस्तों जीवन, दूसरा संपत्ति, तीसरा सम्मान और चौथा धर्म। ये 4 चरण पूरे करने होते थे। दीन इलाही में दीक्षित व्यक्ति को इन चारों को अकबर को समर्पित करना पड़ता था। आगे, आईने अकबरी में अकबर द्वारा दीन इलाही की सदस्यता के समय अकबर को दंडवत प्रणाम की तस्लीम विधि का वर्णन है।
तस्लीम में दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रख कर धीरे धीरे ऊपर उठाकर व्यक्ति सीधा खड़ा होकर अपने हाथ की हथेली को सिर के मध्य भाग पर रखता है। विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं। ये विसेंट स्मिथ का कहना था। बदायूनी, मांसरेट एवं बारटोली ने इसे धर्म बताया है। इसके प्रमुख 12 सिद्धांत थे जिनकी व्याख्या अबुल फजल ने की है। 1280 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला मुहम्मद याजदी ने यह फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियमानुकूल है। ठीक है, आगे है दोस्तों। अबुल फजल ने अकबर में आग, हवा, पानी व भूमि इन चारों तत्वों के समावेश की बात कही है। अबुल फजल ने बादशाह को फर्रे इजादी यानी दैवी ज्योति पुंज कहा है। इसे प्राचीन भाषा में किया खुरा यानी अलौकिक प्रकाश मंडल कहा जाता था। अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। दीन इलाही की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन समाज की रूढ़िवादिता थी। ठीक है, आगे है अन्य धर्मों के प्रति नीति। अकबर ने 1563 ईस्वी में प्रयाग, मथुरा और बनारस में लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने 1564 ईस्वी में नरहरि के अनुरोध पर जजिया हटाया। बाद में अब्दुन्नबी के कहने पर 1575 ईस्वी में वापस जजिया लागू कर दिया। बदायूनी के अनुसार जजिया अंतिम रूप से 1579 ईस्वी में हटाया गया। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का कट्टर विरोधी था। उसमें अकबर द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची दी है। उसने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा है। आगे पॉइंट है दोस्तों, देखिए जितनी भी पॉइंट्स आ रहे दोस्तों इसमें देख रहे हैं, अकबर थे तो मुस्लिम, ठीक है, मुग़ल थे, मुस्लिम थे, लेकिन ये हिंदू प्रिय थे। हिंदू प्रिय शासकों में मुग़ल वंश का यही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी किसी के संग गलत नहीं किया। ठीक है, इसीलिए जो भी हमारे हिंदुस्तान में ये आजकल तो भाई ट्रेंड चल गया है, मुग़ल वंश के कुछ ऐसे शासक हैं जिनका तो खूब अफवाह उड़ाया जाता है, बट कभी भी आप किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कभी भी अकबर के विषय में तो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। भले वो मुग़ल वंश के बारे में कुछ ऐसे शासक हैं जिनको बोल सकता है, बट अकबर के विषय में कभी गलत नहीं बोलेगा वो, क्योंकि जो पढ़ा है भाई वो तो जानता ही है। चलिए आगे देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने भी अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया है। सरहिंदी को जहांगीर ने गिरफ्तार भी करवाया है। ठीक, आगे अकबर फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के भक्त थे, से नहीं भक्त थे। आगे 1583 ईस्वी से पूर्व अकबर की मुद्राओं पर कलमा व खलीफाओं का विवरण अंकित होता था, किंतु बाद में सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा वाले पद अंकित किए जाने लगे। भानुचंद्र उपाध्याय ने सूर्य के 1000 नामों पर संस्कृत में सूर्य सहस्त्र नाम टीका लिखकर अकबर को उन नामों का महत्व समझाया। अकबर हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था।
हिंदू धर्म के कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांतों से अकबर बहुत प्रभावित था। अकबर ने बल्भाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीरें भी प्रदान की थी। अकबर ने पारसी एक धर्म है, ठीक है। अकबर ने पारसी पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन प्रदान की तथा 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा दी एवं सूर्य पूजा प्रारंभ की। अकबर ने तपकच्छ जैन आचार्य हीर विजय सूरी को जगत गुरु तथा खरतरगच्छ जैन जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की एवं विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। आगे है दोस्तों, हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर पशुवध निषेध कर दिया। इसका उल्लेख जो है हीर विजय सूरी रचित हीरा काव्यम में मिलता है, ठीक है। साक्ष्य भी है दोस्तों, देख लीजिए। अकबर ने तीसरे सिख गुरु अमरदास से भेंट कर उसकी पुत्री को कई गांवों की जागीर प्रदान की तथा गुरु रामदास को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां बाद में अमृतसर नगर बसाया। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, सिजदा व पायबोश जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया। ये परंपराएं शुरू करने वाला अकबर प्रथम मुगल शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। सूफी सर्वेश्वरवाद की 2 पुस्तकें जलालुद्दीन रूमी की मसनवी तथा हाफिज का दीवान अकबर की प्रिय पुस्तकें थी। याद रखिएगा, प्रिय पुस्तकें थी अकबर की, कौन कौन सी थी? मसनवी तथा हाफिज का दीवान, ठीक है, हाफिज का दीवान। अकबर ने कश्मीर विजय के बाद एक बार श्रीनगर में भी दीपावली मनाई। इसका उल्लेख जो है अबुल फजल के अकबरनामा में मिलता है। विविध तथ्य। अकबर ने हुमायूं द्वारा प्रारंभ मीना बाजार को राजधानी में लगाना प्रारंभ किया। अकबर का प्रथम जीवनीकार बायजिद बयात था। कौन था दोस्तों प्रथम जीवनीकार? बायजिद बयात, ठीक है। परंतु अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल ने ही लिखी थी। अकबर ने ब्राह्मण परतराय दास को बिहार एवं काबुल का दीवान बनाया एवं विक्रमाजित की उपाधि दी थी और ब्राह्मण पुरुषोत्तम को भक्सी बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? ब्राह्मण पुरुषोत्तम को भक्सी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हमारा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं रोटी। अकबर ने मनोचिकित्सक राजा सलीवाहन से सलीम यानी जहांगीर का इलाज करवाया था। किससे? राजा सलीवाहन से सलीम का इलाज कराया था। अकबर ने हिंदुओं, मुसलमानों एवं जोगियों के लिए क्रमशः धर्मपुरा, खैरपुरा एवं जोगीपुरा भोजनालय केंद्र बनवाया। अपने पुत्रों के लिए हिंदी में शिक्षा देने की व्यवस्था भी किया था। अकबर ने सती प्रथा एवं शिशु वध को रोकने का प्रयास किया। वह 1587 ईस्वी में विधवा विवाह को कानून मान्यता दी तथा शराब की बिक्री पर रोक लगाया। अकबर रक्षाबंधन, दिवाली व दशहरा बड़े उत्साह से मनाता था। अकबर ने
लड़कों व लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष व 14 वर्ष निर्धारित की। बाल विवाह रोकने के लिए तुरबंग नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। देख रहे हैं दोस्तों, उस समय उस डेट का बात है, आज का बात नहीं है। आज से लगभग 500 साल लगभग 500 साल पहले की बात है दोस्तों। 500 नहीं तो 400-450 साल के लगभग बात है। उस समय दोस्तों सोच लीजिए उम्र क्या थी, 16 साल और 14 साल। हालांकि अभी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, फिर भी दोस्तों ये हमारा अभी जो ब्रिटिश पीरियड था, मॉडर्न एज में हम लोग आ गए थे, फिर भी ये एज नहीं था। इससे कम उम्र की लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। और उस समय सोच लीजिए अकबर की कितनी अच्छी नीति थी कि उसने हालांकि अधिकारी वगैरह बैठाया था, तुरबंग नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी करवाया था कि अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको रोका जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी। फिर भी लोग नहीं सीखे, इससे भी नहीं सीखे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अकबर ने वेश्याओं के लिए सैतानपुर नामक नगर की स्थापना की। अकबर ने भिक्षावृत्ति समाप्त करने के भी उपाय किए। अकबर के धार्मिक दृष्टि से उदार एवं प्रजापालक होने से वह राष्ट्रीय शासक कहलाता है। आगे 1589 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर की पहली यात्रा की थी। अकबर ने फैजी को कविराज यानी मलिक उस शुअरा, बिरबल को कवि प्रिय, मान सिंह को फरजंद एवं मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे है अबुल फजल ने टोडरमल को भोला बाबा यानी सादा लहू परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त कहा है, जो अपनी मूर्तियों के खो जाने पर विलाप करता है। ठीक है, सेंसिटिव थे बहुत टोडरमल। आगे मीर फतुल्ला सिराजी यानी आज़ाद उद दौला फारस का खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक था। कौन? मीर फतुल्ला सिराजी। ये कहाँ का था? फारस का खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक था। वह 1583 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उसके सुझावों पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया और इलाही संवत या फसली संवत की शुरुआत की। सिराजी की मृत्यु पर अकबर ने कहा, अगर वह दस्युओं के हाथ में पड़ जाता और वे मुझसे उसके बदले मेरा सारा खजाना मांगते तो मैं उनसे सिराजी जैसा कीमती गहना खरीद लेता। अकबर का चिकित्सक हकीम अली गिलानी यानी जालिनू सुजमा था। दानियाल हिंदी में कविताएं करता था। जो दानियाल था वो हिंदी में क्या करता था? कविताएं करता था। आगे अब्दुल नबी अकबर का सद्र उस सुदूर था। अब्दुल नबी अहल ए सादात यानी उलेमाओं का नेता भी था। अकबर ने उसे अपदस्थ कर दिया। अकबर के नौरत्न कौन कौन थे आइए देखते हैं। पहला मुल्ला दो प्याजा, दूसरा हकीम हुमाम, तीसरा अब्दुल रहीम खाना। इनको तो अच्छे से आप लोग जानते होंगे ना, कवि भी थे और सेनापति भी थे। अकबर के संरक्षक के बेटा थे। आगे नंबर 4 अबुल फजल जो कि कवि थे। तानसेन संगीतकार, जानते हैं आप लोग, संगीतज्ञ थे। नंबर 6 राजा मान सिंह सेनापति थे। और नंबर 7वां दोस्तों राजा टोडरमल जो कि वित्त विशेषज्ञ थे। नंबर 8वां फैजी जो कि कवि थे, अबुल फजल के भाई। नंबर 9वां दोस्तों बीरबल जो कि घनिष्ठ मित्र थे अकबर के।
ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन अकबर के 7 रत्न थे। जब भी अकबर किसी मसले पे फंस देते थे, इनसे वाद विवाद जरूर करते थे और ये हल जरूर प्रस्तुत करते थे। आगे आगे दोस्तों, अबुल फजल व फैजी के पिता जो थे वो शेख मुबारक का जन्म नागौर राजस्थान में हुआ, जबकि अबुल फजल का जन्म जो है वो आगरा में हुआ। अतः अबुल फजल व फैजी नागौर के मूल निवासी थे। अकबर को वाद्य यंत्र बजाने का शौक था। अकबर नगाड़ा बजाता था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। अकबर क्या बजाता था? तो नगाड़ा बजाता था। अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी, जिनमें नस्तालिक नामक लेखन कला अकबर को सबसे पसंद थी। आगे, अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसने क्षमा करिएगा, अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा रूलर था। ठीक है, ये जान लीजिएगा। आगे, अकाल के दौरान पीड़ितों को सहायता पहुंचाने वाला प्रथम भी बोल सकते हैं, नहीं प्रथम नहीं, ठीक नहीं रहेगा, प्रमुख बोल सकते हैं। ठीक है, प्रमुख सही लिखा है। अकाल के दौरान पीड़ितों को सहायता पहुंचाने वाला प्रमुख मुगल शासक अकबर ही था। 1594 से 98 ईस्वी के अकाल के दौरान पहली बार अकबर ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। वह फतेहपुर सीकरी व आगरा के दरबार में 1588 ईस्वी से 1591 ईस्वी के बीच उपस्थित रहा। राल्फ फिंच, याद रखिएगा दोस्तों। आगे है, उपस्थित रहा। आगे, फादर स्टीवेंसन एक पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। फादर स्टीवेंसन, याद रखिएगा, पहला पादरी, पहला अंग्रेज था। ठीक है, कौन? फादर स्टीवेंसन, जो कि पादरी के रूप में आया था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। यूरोपीय यात्री गोल्डी भी अकबर के काल में ही आया था। जॉन मिलेंडन हॉल अकबर के समय पश्चिमी तट यानी गुजरात आने वाला पहला अंग्रेज था। यह व्यापारिक उद्देश्य से 1599 ईस्वी से 1606 ईस्वी के बीच 2 बार भारत आया, किंतु असफलता प्राप्त हुआ इसे। ठीक है, आगे, अकबर के 2 पुत्र हुसैन व हसन बचपन में ही मर गए तथा अन्य 2 पुत्र दानियाल व मुराद अत्यधिक शराब पीने से युवावस्था में, ठीक है, अत्यधिक शराब पीते थे वो लोग, युवावस्था में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, मर गए। आगे है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अकबर की 3 बेटियां थीं। पहला खानूम सुल्तान, दूसरा शुक्रुनिसा बेगम और तीसरा आराम बानो बेगम, जो कि तीसरी बेटी अविवाहित रही। ठीक है, शादी नहीं की। आगे, निजामुद्दीन अहमद के अनुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था। क्या था? सच्चरित्रता का मंडप था। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश यानी अतिसार के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश यानी अतिसार के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे, अकबर के मरने के बाद जहांगीर द्वारा, यहाँ गलत पॉइंट लिखा है दोस्तों, अकबर को मरने के बाद, गलत लाइन है। ठीक है, हालांकि जो बुक राइटर है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, उसको सुधारिएगा आप लोग आगे न्यू एडिशन में। आगे, अकबर के मरने के बाद जहांगीर द्वारा
अर्श आसियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है। हुमायूं को जन्नत आसियानी तथा बाबर को फिरदौस मकानी यानी फिरदौस मकानी कहा गया है। तैमूर को साहिब किरानी कहा गया है। ठीक है, आगे जहांगीर ने सिकंदरा यानी आगरा में अकबर का मकबरा बनवाया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग बहुत सारे एग्जामों में पूछता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो वो सिकंदरा में है। ठीक है, आया था, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। आगे इसकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है, इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है तथा 4 सुंदर मीनारें हैं। अबुल फजल ने अकबर को इंसान ए कामिल कहा है। ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इसको बहुत ही नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग उसको ध्यान से लिख लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा उसे 2-4 बार। अबुल फजल ने अकबर को इंसान ए कामिल कहा है। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना गया है। लेनपुल ने अकबर को मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। सर्वप्रथम एल्फिंस्टन ने अकबर को मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना है। वही स्मिथ ने उसे मनुष्यों का जन्मजात शासक कहा है। आर.पी. त्रिपाठी अकबर को अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था, मतलब ये कहा है आर.पी. त्रिपाठी ने, अकबर जो था वो अपने युग की संतान एवं पिता दोनों था। ठीक है, आगे है दोस्तों, फ़ारसी व्यापारी रफ़ी उद्दीन इब्राहिम सिराजी ने अपनी पुस्तक तज़किरात अल मुल्क में अपनी भारत यात्रा के दौरान अकबर कालीन घटनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है अकबर का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, मुग़ल वंश में। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबक खैर।